जमशेदपुर श्रद्धेय दीनानाथ पांडेय स्मारक समिति के तत्वावधान में रविवार को स्वर्गीय दीनानाथ पांडेय की पुण्यतिथि के अवसर पर एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान असंगठित क्षेत्र से जुड़े 150 से अधिक श्रमिकों को सम्मानित किया गया। आयोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय बारात भवन परिसर में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत स्वर्गीय दीनानाथ पांडेय की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुई। इसके पश्चात विधिवत कार्यक्रम आरंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय उपस्थित थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में वरिष्ठ यूनियन लीडर राकेश्वर पांडेय, टुन्नू चौधरी, चंदेश्वर खां, सुबोध श्रीवास्तव, यूनियन लीडर अमित सिंह, आर.के. सिंह, रामनारायण शर्मा एवं शिवशंकर सिंह मंच पर मौजूद रहे। कार्यक्रम के संयोजक भाजपा नेता अमित शर्मा थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यूनियन लीडर राकेश्वर पांडेय ने कहा कि दीनानाथ पांडेय समय देखकर काम करने वाले व्यक्ति नहीं थे। वे 103 डिग्री बुखार में भी लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर रहते थे। मजदूरों के कल्याण के लिए उनका समर्पण अतुलनीय था। वे अत्यंत ईमानदार और सादगीपूर्ण जीवन जीने वाले नेता थे, जिन्हें टेम्पो से यात्रा करने में भी कभी संकोच नहीं हुआ। मुख्य अतिथि सरयू राय ने कहा कि स्वर्गीय दीनानाथ पांडेय ऐसे नेता थे जिन्होंने अपनी राह स्वयं चुनी और उसी पर चलकर इतिहास रचा। उन्होंने मजदूर हितों और राजनीति दोनों ही क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किया। वे सहज, सरल और गंवई अंदाज में बात रखने वाले नेता थे। विधानसभा में उनकी शैली ऐसी होती थी कि लोग उनके विचारों से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते थे। सरयू राय ने कहा कि मजदूरों के अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए उन्हें टाटा स्टील से नौकरी से निकाला गया, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। मजदूरों का कल्याण उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। आज श्रम कानूनों और कार्यशैली में बदलाव आया है, लेकिन मजदूर हितों की रक्षा का मूल भाव आज भी वही है जिसे दीनानाथ पांडेय ने स्थापित किया था। उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए नियम कानून बन रहे हैं और उनके हितों की रक्षा करना आज की बड़ी चुनौती है। मजदूर, उद्योग और सुरक्षा तीनों को प्राथमिकता देना आवश्यक है। ये जिम्मेदारी आज के मजदूर नेताओं को निभानी होगी। सरयू राय ने ये भी कहा कि राजनीति के क्षेत्र में दीनानाथ पांडेय ने जो रास्ता दिखाया वह आज भी अनुकरणीय है। मजदूर नेता और लोकप्रिय विधायक के रूप में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन स्वर्णरेखा क्षेत्र विकास ट्रस्ट के ट्रस्टी एवं वरीय जदयू नेता आशुतोष राय ने किया। मंच संचालन पप्पू राव एवं अमरेश राय ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर आशुतोष राय ने कहा कि दीनानाथ पांडेय की प्रतिमा स्थापना के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा था, जिसे लोग आज भी नहीं भूले हैं। ये संघर्ष सफल हुआ और आज जिस स्थान पर कार्यक्रम आयोजित हो रहा है वहीं दीना बाबा की भव्य प्रतिमा स्थापित है। ये प्रतिमा उनकी स्मृति और सम्मान के प्रतीक के रूप में स्थापित की गई है। मजदूर जो कहा जाए, मजदूरों की नगरी में सुबोध जी बोल रहे थे, आज गोल 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 चक्कर पर जो मंदिर बना वो धार्मिक रुचि में इसी के लिए उनको नेता के रूप में इस क्षेत्र में कार्य करते हैं। दीनानाथ बाबा के साथ वो अपने बाल्यकाल से अनुकरण करके आगे बढ़ते हैं और अपनी राह बनाते हैं। और कुछ ऐसे नेता हैं जो अपने ही तय किए हुए रास्ते पर चलते हैं, तो एक इतिहास बना देते हैं। जिन्होंने अपने मजदूर क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में एक प्रेरक व्यक्तित्व थे। उन्होंने अपने कारनामों से जो उदाहरण प्रस्तुत किया वह उदाहरण आज भी चर्चा का विषय पूरे जमशेदपुर शहर में रहता है और कहा जाता है कि उनके जैसा बनना बड़ी मुश्किल है। सरल, सुलभ, सबके लिए उपलब्ध, ईमानदार और कम खर्चे में अपना काम करने वाले जो दीनानाथ जी थे, उनकी जो स्मृति है आज, वो स्मृति हम लोगों के लिए तभी सार्थक होगी जब हम उनके जितना ना करके उनके जितना करने का प्रयास करें। तो
ये सार्थकता होगी वो याद करने की। मजदूरों के लिए एक मसीहा के तौर पर नहीं, मजदूरों के लिए मसीहा थे, राजनीति के क्षेत्र में एक प्रेरक व्यक्तित्व थे और समाज में उनकी जितनी प्रतिष्ठा थी, खास करके हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति के एक धुरंधर प्रवक्ता थे। ये 3 विशेषताएं उनके सामने दिखाई पड़ती हैं और सबसे बढ़कर यही है कि व्यक्तित्व की सरलता, ईमानदारी और कम खर्च में अपना अधिक से अधिक जनता का काम करने वाले नेता के रूप में वो याद किए जाएंगे। तो स्वर्गीय दीनानाथ पांडे जी के बारे में आपको यही कहूँगा कि पहले तो मैं अपने दिल से, हृदय से श्रद्धांजलि देता हूँ उनको, और मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि ये एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिनके मार्ग पर हम लोगों को चलने की कोशिश करना चाहिए। उन्होंने एक नेता के रूप में एक ऐसा स्थान बनाया था, नेतृत्वकर्ता के रूप में ऐसा स्थान बनाया था जो अभी की पीढ़ी जो है और आने वाली पीढ़ी को उनके जीने के जो तरीके थे, रहने के जो तरीके थे, उनका लोगों से बातचीत और मिलने जुलने के जो तरीके थे उसे अपनाना चाहिए। नेता का मतलब होता है कि उसे सरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए, सुलभ होना चाहिए और हर व्यक्ति के सुख दुख में खड़ा रहना चाहिए। नेता का एक कतई मतलब नहीं होता है कि सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। वो तो ईश्वर भी नहीं दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान किया है, उन्हीं का बनाया हुआ ये ब्रह्मांड है, बट वहाँ भी समस्या है अभी। लेकिन कर्तव्य होता है कि नेतृत्वकर्ता क्या कि वो उसके साथ सुख दुख में खड़ा रहे, कोशिश करे मदद करने का। इन्होंने मजदूरों की लड़ाई लड़ी है, बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है, विधायक के रूप में बहुत अच्छा काम किए हैं। और अगर आप जमशेदपुर में किसी से भी बात करेंगे ना तो उनके लिए जो श्रद्धा है उनके दिल में, वो बहुत कम नेतृत्वकर्ता को प्राप्त होता है। तो हम लोगों के लिए एक उदाहरण है, हम लोगों के लिए एक मार्गदर्शक रहे हैं वो। हम लोग काफ़ी उनसे मिले जुले हैं उन दिनों और बहुत प्रभावित थे हम लोग। कुछ चीज़ें चाहते हैं अपनाना हम लोग के, लेकिन दीनानाथ पांडे होना संभव सबके बस की बात नहीं है। अपने जीवन में कभी कुछ कहूँ कि मेरे पास कई बार वो आए हैं टेम्पू में बैठ करके, 3-4 बार रहा हुआ विधायक, वो हारे नहीं है, विधायक में भी हारे नहीं थे वो। उनका टिकट काट करके रघुवर जी को दिया गया था, वो विधायक जीते हुए थे। वह व्यक्ति अगर 3 बार विधायक रहने के बाद भी घर पर किसी के जाते हो ऑटो में, टेम्पू में, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है। आजकल देखिए नेताओं का, हम लोग गाड़ी घोड़ा में चलते हैं सब, कहाँ कोई टेम्पो में चलता है। और इसके बाद उनको हम बोलते हैं कि नहीं आपको आने की ज़रूरत नहीं, मैं आपके यहाँ आ जाऊँगा, या आप हमको खबर कीजिए, मैं गाड़ी लेके जाऊँगा वहाँ पर, आपको लेकर आऊँगा अगर यहीं आना है तो। ऐसा लोग कितना होता है। आप रास्ते में उनसे एक अपना पैड, विधायक का पैड, एक स्टैम्प, पेन लेके चलते थे। किसी की भी कोई समस्या हो वहीं बैठ जाते थे, रुक जाते थे रोड पर। एक बार मैंने देखा है जुगसलाई के गेट पर जो है टाटा का गेट है, उसके आगे में बैठ करके टेम्पो में लोगों का वो लेटर बना रहे थे कलम से लिख करके और स्टैंप लगा रहे थे। हम रुक कर देख रहे थे उनको। मतलब अपने लिए कभी कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल वैसे ही चले गए, वो वैसे ही चले गए। ये महान लोग थे धरती पर, ऐसे लोग आकर के कुछ ऐसी चीज़ें करके जाती हैं जो सदियों तक लोग याद करते हैं।